अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के दिन की ताज़ा और बड़ी ख़बर यह है कि ईरान पर अचानक इसराइल ने हमला कर दिया है। एक तो इस इसराइली हमले की जो डिटेल्स हैं, जिसमें ईरान के कैपिटल तेहरान को टारगेट किया गया है, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस हमले के जवाब में ईरान ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, ईरान का जो जवाबी हमला है वो कितना सख्त होगा, कहाँ पे ईरान जो है अपना रिस्पांस देगा, जवाबी हमला करेगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो पाक अफ़गान कशीदगी है, इस कशीदगी को लेके सफारती महाज पर जो एक नया मोड़, नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। क्या काबल की जानिब से जो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए अचानक से अप्रोच किया गया है, क्या अफ़गानिस्तान कमज़ोर पड़ चुका है? पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई स्ट्राइक्स की हैं, तबाहकुन जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद काबल की पोजीशन क्यों कमज़ोर पड़ गई है? ये डिटेल और इसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस से जो अहम ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़ी, इमरान खान से जुड़ी अहम मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के जो ख्वाब हैं वो क्यों चकनाचूर हुए हैं, उम्मीद क्यों टूट गई है, तहरीक इंसाफ को झटका क्यों लगा है, इमरान खान के मामले पे कहाँ पे डेडलॉक बरकरार है, ये इन ख़बरों की, इन पॉइंट्स की तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो ईरान पे इसराइल की जानिब से अचानक हमला किया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी के मामले को लेकर जो मुज़ाकरात ईरान के अमेरिका के साथ हो रहे थे, ईरान मुज़ाकरात कर भी रहा था, ईरान की तरफ से एक प्रपोज़ल भी आया था, उस प्रपोज़ल पर ईरान मुआहदा भी करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ईरान को 10 से 15 दिन की डेडलाइन दी गई। और फिर उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ 4 से 5 दिन की बात भी की। लेकिन इस दौरान ये होता रहा कि बरतानिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से, भारत की तरफ से, इवन कि आज पाकिस्तान की तरफ से भी जो शहरी ईरान में मौजूद हैं, जो ईरान का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बरतानिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अपने शहरियों को कहा गया कि ईरान का सफ़र ना करें, और जो ईरान में मौजूद हैं वो रखते सफ़र बांध लें, वो वापस आ जाएं, या फिर वहाँ पे ईरान में एहतियात बरतें और अपने हाई कमीशन के साथ, अपने एम्बेसी के साथ जो है वो राब्ते में रहें। तो इससे ये वाइब्स आ रही थी कि जो ट्रैवल एडवाइजरी मुख्तलिफ ममालिक जारी कर रहे थे, उससे ये ख़तरा, इसके ख़तरे की भनक पड़ रही थी कि ईरान पे हमला होने वाला है। तो आज ईरान पे हमला कर दिया गया। ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे कई धमाके जो है वो सुने गए हैं। इन धमाकों की वजूहात ईरानी मीडिया के मुताबिक जो है वो पता चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसराइल ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उनकी तरफ से ईरान पे हमला किया गया है। ना सिर्फ हमला किया गया है, बल्कि इसराइल की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो इसराइल में तमाम जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है, बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजाए गए हैं। और इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि पेशगी हमला इसलिए ईरान पे किया गया ताकि जो ख़तरात हैं उन ख़तरात को जो है वो कम किया जा सके। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। अब इस ख़तरे के पेश नज़र ईरान की तरफ से पहले वाज़े कर दिया गया था कि अगर उस पर हमला होता है तो ईरान को लीबिया ना समझा जाए, ईरान को जॉर्डन, शाम ना समझा जाए। ईरान की एक मुकम्मल एक हिस्ट्री है। तो ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर हमला हुआ तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा और सख्त जवाब देगा। इसराइल को टारगेट किया जाएगा ईरान के जवाबी हमले में, जवाबी अटैक में, और जो खित्ते में अमेरिकन जो तनसीबात हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। अब ईरान पे हमला तो हो चुका है और इसराइल ने इसका इतराफ़ भी कर लिया है। अब देखना ये होगा कि ईरान ने जिस बड़ी कार्रवाई, जिस सख्त जवाब का, रिस्पांस का, अज़म का इजहार किया था, अब ईरान इस हमले का कब, कहाँ पे और कितना सख्त जो है वो जवाब देता है या क्या जवाब देता है, इसके लिए ईरान के रिस्पांस का इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान की दरअंदाज़ी पे, अफ़गानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पे जो ऑपरेशन ग़ज़ब-ए लिल हक़ शुरू किया गया, पहले तो उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। डिटेल नाज़रीन ये है कि अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के हुक्म पे, फ़ैसले पे अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 331 जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के जो करिंदे हैं वो हलाक हुए हैं, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, 37 मकामात पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने
स्ट्राइक्स की हैं, निशाना बना है 37 मकामात को। 104 जो चेक पोस्टें हैं मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी गई हैं। 22 चेक पोस्टों पे पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर रखा है। पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहरा दिया गया है। 163 टैंक्स और मुसल्लह जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह किया गया है। किला सैफुल्ला सेक्टर से अफ़गान तालिबान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। अभी जो पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है और फैसला कुन ऑपरेशन कर रहा है, इसे आलमी सपोर्ट भी हासिल हुई है। एक तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की इस कार्रवाई को सपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और इसके अलावा अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट की जानिब से, अमेरिकन सदर ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहा है बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, और पाकिस्तान इस मामले में, अब अमेरिका जो है इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। तो अब नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब है थोड़ा सा। जो मुज़ाकरात की एक बात, पैगाम जो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया, और फिर मुज़ाकरात और सालसी के लिए, जंग बंदी के लिए जो 2 ममालिक कतर, चीन, ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात जो मुतहरक हुए हैं, अब इन ममालिक का जो मुतहरक होना है, इनकी इस पोजीशन के दौरान जो ये सालसी और जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात मांग रहा है, इस दौरान जो अमेरिकन सदर का, अमेरिका का बयान आना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहा है, और फिर यूरोपीय यूनियन का भी बयान आना कि अफ़गानिस्तान की जो माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा का, यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका प्रेसिडेंट का ये जो बयान आया है, इन स्टेटमेंट के बाद ये जो हमारे दोस्त ममालिक मुतहरक हुए हैं सालसी के लिए, ये, और अफ़गानिस्तान भी मुज़ाकरात चाह रहा है, तो काबुल और अफ़गानिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हुई है, क्योंकि इन ममालिक का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्दी की पनाहें वहाँ पे मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ख़ित्ते के ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो ये अफ़गानिस्तान काबुल की पोजीशन कमज़ोर हुई है, सफ़ारती महाज पर एक नया मोड़ आया है। अब देखते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान का ऑपरेशन भी जारी है, सफारतकारी के लिए, जंग बंदी के लिए, सालसी के लिए जो 2 ममालिक मुतहरक हुए हैं, तो अब जो बॉल है वो अफ़गानिस्तान के कोर्ट में होगी, जो वज़न है वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के पलड़े में होगा, और अफ़गानिस्तान का जो पलड़ा है वो हल्का होगा। तो देखते हैं इन मुज़ाकरात से क्या निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटों का एक स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें इमरान खान साहब के बेटों ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात से जो उनके वालिद इमरान खान की सेहत की जो कंडीशन है वो क्लियर नहीं हो रही। अब इमरान खान साहब के बेटों का कासम ने, सलमान ने जो इंटरव्यू दिया, उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की सेहत और इलाज मालजे को लेके हमें तशवीश है, हमारे कंसर्न्स हैं, और इख्तलाफात की वजह से इमरान खान साहब की जो सेहत के मसाइल हैं वो मसाइल हल हो नहीं पा रहे। अब खान साहब के बेटे कहते हैं कि इस सिलसिले में हमने अपनी जो आंटी हलीमा खान की बात हो रही है, उनसे मदद मांगी है, लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ये हलीमा खान साहबा की वजह से पैदा हुए ना, तो हलीमा खान साहबा उनकी क्या मदद कर सकते हैं? यानी इख्तलाफात की जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों ने एक टीवी चैनल पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं उसको पब्लिक किया है, इख्तलाफात का एतराफ़ किया है। तो इख्तलाफात की अगर हम बात करें तो कल नाज़रीन एक स्टेटमेंट सोहेल अफरीदी की जानिब से दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से, जिसमें उनका ये कहना था कि कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, और ये अफ़गान जंग के बाद जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान जवाब दे रहा है, और अफ़गानिस्तान ने उससे पहले जो अफ्तार से पहले पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसके बाद सोहेल अफरीदी का बयान आया था कि कौमी सलामती पे समझौता नहीं होगा, मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत कौमी फरीज़ा है, और पूरे सूबे में सोहेल अफरीदी ने हाई अलर्ट कर दिया था। अब सोहेल अफरीदी का जो बयान था ये बड़ा अच्छा बयान उनकी तरफ से दिया गया, और जंग के मौके पे ऐसा ही आपको जो है वो जेस्चर
ऐसा ही फैसला आपको करना चाहिए कि आप अफवाज पाकिस्तान के कंधे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। अब उसके बाद नाज़रीन रात गया ये होता है कि एक तो सोहेल अफरीदी का जो बयान है, इस बयान के ऊपर वो एक नया बयान देते हैं। ये बयान सोहेल अफरीदी का नेशनल मीडिया पे चलता है, लेकिन एक्स अकाउंट से रात गए कितने बजे, कोई 11:15 बजे सोहेल अफरीदी एक नया बयान जारी करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या जारियत होती है तो बगैर किसी खौफ और डर के हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी अपना कौमी फरीज़ा समझता है। अंदरूनी इख्तलाफ और गलत पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद बैरूनी साजिशों या जारियत में हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अब आगे सुने, वो कहते हैं कि मैंने वफाकी नुमाइंदों से भी मैंने अपनी आखिरी मुलाकात में इमरान खान की दी गई हदायत को ऑन रिकॉर्ड लाया था। और आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अवाम, दूसरे अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तीसरा अफ़गानिस्तान के अवाम। अब ये सोहेल अफरीदी ने अपने बयान में एक ट्विस्ट वो लेके आए हैं। दरअसल सोहेल अफरीदी ने मीडिया पे दिए गए बयान के बाद जो एक्स पे बयान जारी किया है, वो बयान दरअसल बानी PTI इमरान खान ने बहुत अरसा पहले जारी किया था। अब वो बयान क्या था इमरान खान का, जो कि 16 सितंबर 2025 को दिया था। इमरान खान के उस बयान में ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पे एक फॉल फ्लैग रचाया जा रहा है। ये नाज़रीन उस वक्त की बात है जब अपना सितंबर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने उस कशीदगी को, उस जंग को जो है वो फॉल्स फ्लैग कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझ के बिगाड़े जा रहे हैं और इन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जाए और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा के तौर पर जो है वो निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। अब ये नाज़रीन खान साहब का जो बयान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे दोबारा ये जारी किया गया है कल शाम 6:15 बजे 27 फरवरी को। अब ये सोहेल अफरीदी जो कह रहे थे अपने मीडिया के सामने दिए गए बयान को, उसको कर्व किया गया है कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई। और फिर रात गए सोहेल अफरीदी के शायद कान खींच के उनसे इमरान खान साहब वाला बयान जो है वो दोहराया गया और इमरान खान का जो बयान है उसको भी कोट करके रीपोस्ट किया गया और एक और भी ट्वीट किया गया 6:45 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया गया, जिसमें PTI ने कहा कि आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश करने में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन जंग अफ़गानिस्तान की तरफ से छिड़ी गई। पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पे हमला किया गया, मसाजिद पे हमला किया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे बन्नू बाजोड़ में हमला किया गया। हमने अपने दर्जनों सैकड़ों जाने मासूम नहत्ते शहरियों को गंवाया है, वो शहीद हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो माजी में मुज़ाकरात की गर्दान करते थे, उस गर्दान से हट के जो सोहेल अफरीदी ने बयान दिया, उस बयान के ऊपर भी इख्तलाफ पाया गया। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अलीमा खान ने फिर सोहेल अफरीदी से रात के वही वाला बयान जारी कराया जो कि माजी में इमरान खान साहब देते रहे। ना सिर्फ सोहेल अफरीदी से वो बयान जारी करवाया गया अलीमा खान साहबा की तरफ से मुबैना तौर पे, बल्कि इमरान खान साहब के माजी के जो बयानात थे उनको भी दोबारा से रीपोस्ट किया गया PTI ऑफिशियल से। अब नाज़रीन बात यह है कि जब जंग लगी होती है तो जंग में आप अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अपने फील्ड मार्शल, अपने सिपा सलार को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूछा जाएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। आप अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ। यहाँ पर तो जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की फोर्सेस ने की हैं उस पर अफ़गानिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उन कार्रवाइयों को सराह रहे हैं। तो ये शर्मंगेज़ी है, ये कोई अच्छी खिदमत पाकिस्तान की नहीं की जा रही। और नाज़रीन कल जो मुलाकात अचकज़ई साहब की राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुई, वो उस मुलाकात में जहाँ वज़ीर आज़म के साथ अचकज़ई साहब की मुलाकात का जो एजेंडा है वो मुलाकात का एजेंडा डिस्कस हुआ, वहीं जनाब अचकज़ई साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उनकी बानी PTI इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब इस मुलाकात के ऊपर हमें ज़रा ये बताते हैं कि कोई अभी
मुस्बत जो रिस्पांस है वो हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन अलबत्ता तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर उनका कोई ग्रीवांस है तो वो अदालतों से रुजू कर सकते हैं, वहाँ पे कोई मुखालफत नहीं होगी। अगर जेन्युइन चीज़ होगी तो सपोर्ट होगी, लेकिन अगर कानूनी कोई नुक्ता होगा तो हुकूमती जो वकला हैं वो कानूनी और आइनी नुक्ते के साथ जो है वो खड़े होंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।